कोलकाता कांड की, जिसके इंसाफ की मांग और तेज होती हुई नजर आ रही है। उसी कड़ी में अब आज यानी कि नबन्ना अभियान की जो है इसकी शुरुआत होने वाली है, इसका आगाज होने वाला है। नबन्ना अभियान की शुरुआत होने वाली है, लेकिन इसे लेकर के प्रदेश में हलचल भी तेज हो गई है और सियासत भी तेज हो गई। इन सब के बीच पूर्व प्रिंसिपल से लेकर के मुख्य आरोपी तक पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए अब तक का अपडेट। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी मामले में न्याय की मांग को लेकर देश गुस्से में है। जांच कर रही सीबीआई की टीम भी फुल एक्शन मोड में है और टीएमसी टेंशन में। शायद यही वजह है कि इन गंभीर मामलों पर भी सियासत करने से पीछे नहीं हट रही। डॉक्टर बेटी की हत्या मामले में न्याय दिलाने की मांग को लेकर नबान रैली का आयोजन है। छात्र समाज के अभियान का मकसद पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने में रही ममता सरकार से इस्तीफे की मांग है। लेकिन इस रैली से पहले बीजेपी और टीएमसी अब आमने सामने हैं। जिस तरीके से का बैरिकेडिंग किया गया है, जैसा लग रहा है कि कभी कलकत्ता में कोई युद्ध होने वाला है, कोई वार जोन है। शांतिपूर्ण जो भी आंदोलन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि ऐसे किसी भी आंदोलन को कोई भी सरकार रोक नहीं सकती, ऐसे हर आंदोलन को, कोई भी पार्टी का भी आंदोलन हो, उसको बीजेपी का सपोर्ट है। चीफ मिनिस्टर अभिषेक बनर्जी, बोथ ऑफ देम कॉन्डेम्ड, सब निंदा किया है, फांसी मांगा है, अरेस्ट किया है कोलकाता पुलिस। अभी सीबीआई का पास इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन कुछ लोग, कुछ अपोजिशन वालों हमारा अभिषेक का फैमिली को जिस लैंग्वेज में वो लोग अटैक कर रहा है, तृणमूल का खिलाफ, बंगाल का खिलाफ, ये एनआरकी क्रिएट करने के लिए ये तो सब राम बाम सब एक हो रहा है। इस सियासी वार पलटवार में मैदान में दीदी की पुलिस भी कूदती नजर आ रही है। कोलकाता पुलिस ने नबन्ना अभियान को अवैध बताया। पुलिस की तरफ से कहा गया कि रैली की इजाजत नहीं ली गई है, साथ ही हिंसक साजिश का दावा किया गया। हालांकि नबन्ना अभियान को लेकर बंगाल सरकार और प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस का 3 लेयर सुरक्षा घेरा होगा, सीसीटीवी से निगरानी रहेगी, चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती होगी। 19 पॉइंट पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इन सियासत के बीच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस जघन्य कांड की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। ताबड़तोड़ पूछताछ, मामले से जुड़े हर किरदार से सवाल जवाब कर रही है। अभी जांच के घेरे में मुख्य आरोपी के तौर पर संजय रॉय है। वहीं प्रिंसिपल संदीप घोष पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ट्रेनी डॉक्टर अर्का और सौमित्र, इंटर्न शुभदीप के साथ ही अस्पताल कर्मचारी गुलाम पर भी सीबीआई की नजर है। ये वो 6 किरदार हैं जो इस कांड की अहम कड़ियां हैं, जो रेप और हत्याकांड का चक्रव्यूह तोड़ सारे राज से पर्दा उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर मामले में लगातार उधेड़-बुन चल रही है, क्योंकि मुख्य आरोपी संजय रॉय ने यह माना था कि उसी ने यह सब कुछ किया है, लेकिन कोर्ट के सामने जाते ही वो पलट जाता है। बिल्कुल, देखिए पहले शुरुआत में यानी कि जब सीबीआई उससे पूछताछ करती है तो वो अपने गुनाह को कबूल कर लेता है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब मुख्य आरोपी संजय रॉय ने अपने बयान जो उसने दिए थे उससे ही पल्ला झाड़ता हुआ नजर आया है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कोलकाता रेप और मर्डर का आरोपी संजय रॉय सीबीआई को गुमराह कर रहा है। पहले कोलकाता पुलिस के सामने डॉक्टर की रेप और हत्या की बात कबूली, इसके बाद सीबीआई की पूछताछ में जुर्म कबूल किया था, लेकिन कोर्ट में संजय रॉय ने पलटी मार ली और खुद को बेगुनाह बताया। जहां तक कलकत्ता रेप और मर्डर केस का सवाल है, इसमें कलकत्ता पुलिस ने पहले ही एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया है कि क्या वो इस केस में इन्वॉल्व है या नहीं है, और यदि इन्वॉल्व है
क्या वो अकेला इन्वॉल्व है या उसके कोई साथ और भी दूसरे हैं। ये इस केस का जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा है। विक्टिम के वेजिनल स्वैब्स का अगर डीएनए एनालिसिस कराया जाए तो पता चल जाएगा कि जो आदमी कलकत्ता पुलिस ने पकड़ा और जो अब सीबीआई में कस्टडी में है उसका डीएनए मैच करता है या नहीं मैच करता है। अगर ये मैच करता है तो वही वास्तव में सही क्रिमिनल है। डॉक्टर से रेप और मर्डर के वक्त संजय रॉय उस सेमिनार हॉल में दिखा था। सीसीटीवी कैमरे में अस्पताल से बाहर जाते हुए भी दिखा, लेकिन संजय रॉय अब खुद को बेकसूर बता रहा है और सेमिनार हॉल में डॉक्टर की बॉडी पहले से होने की बात कह रहा है। यानी डॉक्टर से रेप और हत्या के आरोप से ही शातिर संजय रॉय ने पल्ला झाड़ लिया। संजय रॉय रेप मर्डर का आरोपी केस को भटका रहा है क्योंकि सीबीआई पूछताछ में शुरू में गुनाह कबूला था, लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान जज के सामने रोने लगा। जज के सामने रेप मर्डर केस में खुद को निर्दोष बताया। जज के सामने रोते हुए कहा, मैंने कोई क्राइम नहीं किया। डॉक्टर से रेप मर्डर के आरोपी ने कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। शायद पॉलीग्राफ टेस्ट से मेरी बेगुनाही साबित हो जाए। डिपार्टमेंट का जो इसका साथ थे, कोई ना कोई कुछ जानता है ये लोग की गलत काम किया है कि नहीं है। ये इसके तो अभी तो हमको मैंने मन में ये क्वेश्चन भी आना शुरू कर दिया कि जो लोग साथ थे कहीं ना कहीं वो भी सस्पिशियस हैं। सस्पिशियस है। लड़की हमको लगता है कि 7-8 घंटे से कोई ने मेरे लड़की को देखा। ये हमको थोड़ा क्वेश्चन है। कोई ना कहीं तो कुछ जानता ही है। डिपार्टमेंट का कोई ना कोई कुछ जानता है। कोई कुछ छुपा रहा है, आपको ऐसा लगता है? इस कोलकाता कांड के बाद देश की जनता गुस्से में है। डॉक्टर बेटी के माता पिता इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस बीच रेप और हत्या की जांच कर रही सीबीआई के सामने अब ये नई चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संजय रॉय जिसकी सबसे पहले गिरफ्तारी होती है, यानी कि अभी तक पहली गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी संजय रॉय की हुई है, जिसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, लेकिन अब उसी कबूलनामे से वो खुद यू टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सीबीआई के सामने चुनौती आ पा रही। क्या चुनौती सामने आ रही है वो जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते। देखिए 18 दिन बाद भी केस की गुत्थी जो है वो उलझी हुई है। हालांकि कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सच्चाई तक सीबीआई नहीं पहुंच पा रही। क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा गया, यह भी सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त सीबीआई के सामने है। क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ भी हुई है। सीबीआई के सामने असली चुनौती यही बनी हुई है। संजय रॉय के यू टर्न के बाद चुनौती लगातार बढ़ गई है। हत्या का मकसद भी अब तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि पहले क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ और अब संजय रॉय का यू टर्न लेना, यही सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त सीबीआई के सामने है। अगली खबर क्या है, मीनाक्षी का रुख करते हैं। और खबरों में अब बात होगी भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा में सांप्रदायिक तनाव के बीच मामले सोमवार को सांप्रदायिक तनाव के बीच थोड़ा शांत देखने को मिले, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने अजमेर चौराहे पर जमकर तोड़फोड़ की, लेकिन क्यों ये तोड़फोड़ हुई, कैसे ये घटना घटी, इस रिपोर्ट में आपको समझाएंगे। ये भीड़, हंगामा और प्रदर्शन की तस्वीरें हैं राजस्थान के भीलवाड़ा की, जहां की शांति को किसी की नजर लग गई है। लेकिन ये विवाद क्यों हुआ, उससे पहले ये तस्वीरें देखिए, जहां पर आक्रोशित लोग कैसे लगातार हंगामा कर रहे हैं क्योंकि लोग आहत हैं। दरअसल भीलवाड़ा में सड़कों पर उमड़ी ये भीड़ इसलिए आक्रोशित है क्योंकि रविवार को शहर के मुख्य इलाके में मौजूद एक मंदिर के पास किसी ने गाय पर धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया। गाय की पूंछ काट दी। इतना ही नहीं, माहौल बिगाड़ने के लिए गाय की पूंछ को मंदिर के गेट पर फेंक दिया। इसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोग सड़कों पर उतर प्रदर्शन करने लगे। आरोप लगाया जा रहा है कि ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। जिस तरह ये असामाजिक तत्व
गौ माता की पूंछ काटकर और मंदिर पर 500 फीट दूर आकर उस पूंछ को मंदिर में चढ़ाते हैं। ये असामाजिक तत्व ये नगर में, राज्य में अशांति फैलाना चाहते हैं और जिस तरह ये बांग्लादेश की घटना के बाद ये असामाजिक तत्व जिस तरह से ये हरकतें कर रहा है, प्रशासन अभी तक इसके बिल्कुल किसी भी तरह का ध्यान नहीं दे रहा है। कहीं न कहीं जो राष्ट्र विरोधी जो संगठन है, जो प्रतिबंधित संगठन है, उनका हाथ इस घटना में, क्योंकि इस जगह पे ये चौथी घटना है, पहली घटना नहीं है। पूछ यहाँ हनुमान जी के मंदिर के ऊपर डाली गई। इसका मतलब हिंदू समाज आंदोलित हो, दंगा हो और संपत्ति का नुकसान